अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गया। मेरा नाम है कशिफ और आप देख रहे हैं कशिफ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ क्लास BA AD हमारे पास कोर्स है सेहत और ग़िज़ाइयत। कोड है 485। सेमेस्टर बहार 2024। ये असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 मैं शेयर करने लगा हूँ। डेट की बात करते हैं। पहली असाइनमेंट की डेट थी 8वें की 5 मश्क, नंबर 2 की है 9वें महीने की 30। आप दो असाइनमेंटें भी एक साथ 30 सितंबर से कुछ दिन पहले पहले अपने ट्यूटर को भेज सकते हो। हमारे पास है मश्क नंबर 1 यूनिट 1 था 3 में आपको जवाब मिलेंगे। 5 सवाल आते हैं। इम्तिहानी मश्क नंबर 2 है यूनिट 4 था 7 में आपको जवाब मिलेंगे। इसमें हमारे पास पहला सवाल है रोज़मर्रा की काम की नौइयत, उम्र, नाकाफ़ी ग़िज़ाइयत और जन से अमल ताहोल पर कैसे असरअंदाज होते हैं। तो ये हमारे पास पहला सवाल आ गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इसमें कोई सवाल आपको लगता है कि छोटा है तो आपने कुछ ना कुछ किताब से उसकी हेल्प आपने ले ली ताकि उसके अच्छे नंबर आ जाए, क्योंकि तकरीबन ये 20 सवाल का हमारा 1 नंबर, तो फिर ये उसी लिहाज से होना चाहिए। रोज़मर्रा काम की नौइयत, उम्र, नाकाफ़ी ग़िज़ाइयत। इधर सुर्खियाँ तो सेम यही होनी है, लेकिन बीच में कुछ अपनी किताब से शामिल कर देना आपने। जैसे रोज़मर्रा काम की नौइयत है, ये वाली किताब में सुर्खी होगी लेकिन वो उधर थोड़ी डिटेल से लिखी होगी। उम्र है, ये भी उधर डिटेल से लिखी होगी सुर्खी। नाकाफ़ी ग़िज़ाइयत है, ये भी उधर डिटेल से लिखी होगी। आगे है जिनसी अमल ताहोल, ये भी उधर डिटेल से लिखी होगी। ये देखो अभी ये तकरीबन सिर्फ एक पेज का सवाल इन्होंने लिखा है, लेकिन कम अज़ कम वो जो हमारे जुड़वा जो 2 पेज होते हैं 3 साइड पर, तो एक सवाल का जवाब लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, इसलिए 3 साइड पर जवाब इसका होना लाजमी है। आगे सवाल नंबर 2 है बच्चों और नौजवानों की लहमियात और हरारों की ज़रूरत के मुतालिक नोट लिखें। लहमियात की ज़रूरत, इधर आपने ये सुर्खी बना लेनी है, नीचे आपने बना लेनी है हरारों की ज़रूरत, हेडिंग सुर्खी बना लेनी है मार्कर के साथ आपने। ये देखो ये सवाल भी इन्होंने बिल्कुल छोटा लिखा हुआ है इधर। तो आपने किताब से ये जब आप किताब खोलोगे यूनिट 1 खोलोगे, उधर आपने जो इनकी सुर्खी हेडिंग है वो आपने चेक करनी है, उधर से आपको पता चल जाएगा। आगे सवाल नंबर 3 है हमारे पास छोटे बच्चों के लिए घर पर ठोस ग़िज़ा तैयार करने की अहमियत बयान करें। नेज़ बताएं कि छोटे बच्चों को किस तरह ठोस ग़िज़ा खिलानी चाहिए। मुनासिब अज्जा मुंतखब करें, पकाएं, सादा और साफ़ रखें। ये भी उन्होंने देखो बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ मुख्तसर, लेकिन ये 20 नंबर का सवाल है। अगर आप इतना लिखोगे ट्यूटर आपको नंबर नहीं देगा उस लिहाज से। आगे हमारे पास सवाल नंबर 4 है चने और सूजी का हलवा बनाने के लिए किन अशिया की ज़रूरत होती है। नेज़ इनके बनाने का तरीक़ेकार और इनमें मौजूद ग़िज़ाइयत पर भी रोशनी डालें। चने, सूजी, ग़िज़ाइयत, तरीक़ाकार, चने का हलवा, सूजी का हलवा। इस तरह के सवालात तो अगर एक पेज पे भी चल जाते हैं, क्योंकि ये सवालात मतलब एक फ़िक्स होता है कि इसमें इतनी लाइनें आ सकती है, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसको इस तरह के सवालात का मसला नहीं होता। जो पीछे सवाल गुजरे हैं उन सवालात का मसला होता है कि थोड़े लॉन्ग होने चाहिए हमारे। आगे सवाल नंबर 5 है, ये भी हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अनाज और नशास्तदार ग़िज़ाओं को पकाने पर इनकी तिबियई व केमिकई खसूसियात पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अनाज, गंदम, चावल के असरात, विटामिन्स की ज़िया, प्रोटीन की तब्दीली, नशास्तदार ग़िज़ाओं, ग्लूकोज की अफजाइश, फ़ाइबर की कमी। इस सवाल की भी आपने किताब से हेल्प लाजमी लेनी है आपने। और ये हमारी मश्क नंबर 1 तो इधर कंप्लीट होगी। अभी हम चलते हैं अपनी मश्क नंबर 2 की तरफ। आगे हमारी मश्क नंबर 2 है। सवाल नंबर 1 है यरकान कैसे फैलता है। यरकान की सूरत में मरीज़ की रोज़मर्रा ग़िज़ा में कौन सी तब्दीली करना ज़रूरी है। हेपेटाइटिस A और E, हेपेटाइटिस B, C और D।
यरकान की सूरत में रोज़मर्रा ग़िज़ा में तब्दीली, मुतवाज़िन ग़िज़ा, पानी की ज़्यादती, फल और सब्ज़ियाँ, चिकनाई कम, शराब से परहेज़, प्रोटीन का मुनासिब इस्तेमाल, नमक की कमी, छोटे और मुतवातर खाने। आगे सवाल नंबर 2 है, बुकरम क्या होते हैं, ये कैसे फैलते हैं, इनका हयाती दौरानिया कितना होता है, बज़रिया शक्ल वाज़े करें। बुकरम क्या होते हैं, बुकरम कैसे फैलते हैं। अंडे, लार्वा, प्यूपा, इन हयाती का दौरानिया कितना होता है। देखो ये सवाल बिल्कुल छोटा सा है हमारा। सवाल नंबर 3 है, शक्ल बज़रिया। सवाल नंबर 3, बैक्टीरिया की गिरोहबंदी कैसे की जाती है, नेज़ इसकी अफज़ाइश नस्ल पर तफसीली नोट लिखें। बैक्टीरिया की गिरोहबंदी। शक्ल, ग्राम स्टूटिंग, ऑक्सीजन की ज़रूरत, अफज़ाइश दर्जा हरारत, अफज़ाइश नस्ल, DNA की नकल, सेलुलर डिवीज़न, मुकम्मल तक़सीम। सवाल नंबर 4 है, स्टेफ़ोकोकस और बोचुलिज्म के अमराज क्या हैं, नई ज़िंदगी अलामात, फैलने के ज़राए, बचाव की तदाबीर लिखें। स्टेफ़ोकोकस के अमराज, अलामात। आगे है, फैलने के ज़राए, बचाव की तदाबीर, बोचुलिज्म के अमराज, अलामात, फैलने के ज़राए। ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे सवालात हैं ये, तो आपने काइंडली लाजमी अपने किताब से हेल्प लेनी ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। बचाव की तदाबीर, अलामात, बचाव की तदाबीर, ये सवाल नंबर 4 है। आगे 5 है, ज़ियाबेट्स का मर्ज़ क्या है, जिसकी अलामात, तशख़ीस और रोज़मर्रा ग़िज़ा के बारे में नोट लिखें। अलामात हैं इसमें सबसे पहले ज़्यादा प्यास और पेशाब, भूख की कमी, थकावट और कमज़ोरी, जल्दी मसाइल, बिल का ज़्यादा बनना, चश्मे, तशख़ीस, कुदरती शुगर का जायज़ा, जिज़वी शुगर पैमाई, ग्लूकोज की तहम्मुल, इंटरनेट टेस्ट, रोज़मर्रा ग़िज़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, सालिम प्रोटीन, मसनूई शरबतों से परहेज़, मीठे अशिया की पाबंदी, सब्ज़ियाँ और फल, मेडिकल मशावरात। ये हमारी 485 कोड असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफिज़।